सबसे बड़ा उनका कंसर्न था कि द स्कूल बिल्डिंग शुड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन, any impact of any typology of design as such. किसी पर्टिकुलर कलर स्कीम में भी वो नहीं उलझना चाहते थे. हमने उनको कुछ 3D व्यूज़ दिए जो कि काफ़ी कलरफुल भी थे, बिकॉज किड्स स्कूल में कई बार आपको वो एक थॉट आता है, बट वो लोग बहुत क्लियर थे कि नहीं, हमें एक बड़ा ही मिनिमलिस्टिक अप्रोच वाला स्कूल चाहिए जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, जिसमें लेवल्स हों, क्योंकि बच्चों के साथ डील कर रहे हैं तो हमें एक फ्लैट सरफेस नहीं बनानी. इट शुड हैव ईदर स्टेप्स और रैम्प और समथिंग अनयूजुअल विच किड्स माइट एंजॉय, ऐसा उनका सोचना था. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation and Apollos Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos. So मेरे लिए अब चैलेंज ये था कि जब कोई थीम नहीं लेनी है, जब हमें कोई कलर्स नहीं लेने हैं, मटेरियल्स में भी दे वर नॉट वेरी कीन दैट वी गो फॉर मल्टीपल टेक्सचर्स, जो कि हर आर्किटेक्ट के दिमाग का कीड़ा होता है कि हम ब्रिक्स ले लेते हैं, वो पत्थर ले लेते हैं, ये दे वर नो, अंजलि जी हमें कुछ भी नहीं चाहिए. एंड गुप्ता साहब ने बोला कि आप मुझे कुछ वो बना के दीजिए जो मेरे दिमाग में नहीं है. जब आज से 3 साल पहले इस स्कूल की स्थापना का विचार मेरे मन में आया, तो सबसे पहले सवाल था कि इस थॉट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे को एक बहुत बेहतरीन कैंपस चाहिए. वो कैंपस कैसा हो जिसमें बच्चों का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास संपूर्ण हो सके. उसके लिए जैसे स्कूल की टीचर, स्कूल की प्रिंसिपल या अन्य स्टाफ होता है, उसी तरह से स्कूल की बिल्डिंग भी अपने आप में एक बोलता हुआ व्यक्तित्व है. So I loved the absolute philosophy behind it, and I thought to create a school which is just a monochromatic building, majorly in white and a bit on fluidity, जिसमें फ्लूइड शेप्स हों, जिन जगहों को हम डायरेक्टली टच नहीं कर रहे हैं वो भी अपनी अप्रोच में फ्लूइड हों, जैसे कि पैरापेट वॉल्स हैं. सो वी नॉर्मली थिंक दैट पैरापेट्स वॉल्स आर लाइक दिस, बट वी थॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ पैरापेट वॉल्स. सो बेसिकली ये प्लॉट है, ये प्लॉट अनइवन शेप का है, एंड फैमिली हैड अ बिलीफ ऑफ वास्तु. तो हमने इस पूरी बिल्डिंग को इस तरह से प्लान किया है कि ये ऐसे फैलता हुआ है, एज इफ समथिंग इज ओपनिंग. जैसे हम किसी बुक को खोलते हैं तो वो ऐसे स्कैफोल्ड होता है. दिस इज़ द एंट्री वी हैव प्लान्ड. इस एंट्री के साथ में जब आप स्कूल में जाते हैं तो आप 2 कर्व्ड वॉल के बीच में एंटर कर रहे होते हैं, विच हैज़ इट्स ओन फीचर. एंड जितनी भी सारी ओपनिंग्स हैं, विंडोज़ जिन्हें हम कहते हैं, विंडोज़ का शेप और उनके आसपास के जितने भी वेदर शील्डिंग का शेप है, दैट ऑल्सो बीन designed as per that. The building classrooms are also not like a linear building classrooms. So अपने आप में तो ये सारे 90 डिग्री हैं, लेकिन जब एज ए बिल्डिंग हम देखते हैं, so the whole building is in a fluidity shape. So जैसे कि this can be related here. The admin block has an approach जो कि बाहर से अलग दिखता है, और internally admin block has all the regular shaped cabins. The internal courtyard what building has, it has this ramp and a courtyard. ये हमने ओरिजिनली कलरफुल बिल्डिंग प्लान किया था, बट लेटर ऑन
हमने इसको स्विच ओवर किया to a monochrome building which has majorly whites and somewhere grays, just to break that monotony हमने grey को use किया है, but it is not loud in eyes. We thought of a ramp which could be fun for the kids during prayers, during their sports hours, during any activities, because ये सारे प्री प्राइमरी बच्चे हैं, तो सीढ़ियाँ तो हैं, सीढ़ियों की मौजूदगी इज़ अ मस्ट. फायर एस्केप के हिसाब से भी इट वाज अ पार्ट ऑफ बायलॉज, सो वो तो हमने लिया है, बट सीढ़ी के अलावा एक रैंप लिया है जो बच्चों को आने जाने के लिए इट्स अ फन. एंड अ कोर्टयार्ड विच इज़ अगेन not like a squarish or rectangular courtyard, but a fluid shaped almost circle I would say, because it's not a circle, it's fluid. जैसे अभी parametrics are very much into trend, but we avoided using parametrics because वो 3-dimensionally भी fluid होते हैं. We just worked on 2D way, so the cost is not impacted. So जैसे कि मैंने बताया कि material के लिए whole Gupta family was very keen that no extra materials. तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, बिकॉज़ ये स्कूल जिस जगह पे बना है ये काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है और यहाँ पे काफ़ी समय तक खेती होती रही है, तो उसका सारा कुछ अच्छे में कहते हैं कि वास्तु वाले लोग जो होते हैं, जो ऑरा चेक करते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसी जगहों पे एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. तो यस, वी वर हैविंग दैट बेनिफिट, बट एक छोटा सा चैलेंज ये था कि टर्माइट्स माइट बी अ प्रॉब्लम. जब भी लैंड फर्टाइल होता है टर्माइट का एक इशू होता है. सो वी थॉट टू गो फॉर ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, जिसमें हमने लोड बेयरिंग वॉल्स का यूज़ किया है. एंड क्योंकि सॉफ्ट सॉइल है तो जितना कंस्ट्रक्शन ऊपर है उतना नीचे है, और उसमें हमने गोंद, लाइम, गूगल, इस तरह के देसी तरीके यूज़ किए हैं. हल्दी को मिलाया है हमने, ताकि बिल्डिंग की खूबसूरती के साथ में उसकी स्ट्रेंथ और टर्माइट के इश्यूज़ ना रहें. सेकेंडली, विंडोज़ का एक्सटेंसिव यूज़ हुआ है, सो वी वर वेरी कीन ऑन हैविंग नेचुरल मटेरियल्स. तो विंडोज़ या तो लकड़ी में हो या एल्यूमिनियम में हो, ये दोनों ही मटेरियल्स नेचर मेड हैं, उसको हम लोग मोल्ड करके अपने तरह से यूज़ कर लेंगे. सो दैट वाज वन थिंग. ये दिस इज़ द टावर वेयर वी हैव 3-tier टॉयलेट्स. सो द मिडल टॉयलेट इज़ अप्रोचेबल फ्रॉम द रैम्प. आइडिया ये था कि बच्चों को हर जगह से टॉयलेट का अप्रोच आसान हो. सो मिडल ऑफ रैम्प में टॉयलेट होने से जब भी उनके प्लेइंग आवर्स होंगे उनके लिए इसको अप्रोच करना बहुत आसान होगा. और फ्लोरिंग जो है, कुछ हिस्सों पे हमने नेचुरल फ्लोरिंग यूज़ किया है, लेकिन क्लास में नेचुरल फ्लोरिंग के साथ में क्लीनिंग एस्पेक्ट था. अगर पॉलिश्ड फ्लोरिंग है तो बच्चे उसमें फिसल सकते हैं, और अनपॉलिश्ड है तो क्लीनिंग बहुत हाइजीनिकली नहीं हो पाएगी ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि स्कूल में काफ़ी फ्रिक्वेंट हाउस कीपिंग होता है. So then we choose on a kind of ceramic tile which is again on the standard of high traffic area, and ऐसी टाइल जो कि बैक्टीरिया फ्री हो सकती है. So that was our material palette, and nature is always there. Daylight को भी मैं material palette ही काउंट करती हूँ, तो उस लिहाज से daylight हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल था बिल्डिंग में, बिकॉज नो मैटर आप किस रूम में जाते हैं, आपको शाम के 7 बजे तक लाइट नहीं जलाने का ज़रूरत पड़ेगा. एंड गुप्ता साहब का वही कंसर्न था कि सारे कमरे ऐसे हों जिसमें कूलिंग कैन बी डेफिनेटली एन एस्पेक्ट, बट डे लाइट के हिसाब से हमें आर्टिफिशियल लाइट्स में बच्चों को नहीं बैठाना पड़े. सो इट मे नॉट गो ऑन दैट सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल स्कूल बिल्डिंग्स, जहाँ पे हम सिर्फ AC कमरों की बात करते हैं, कारपेट की बात करते हैं. ये एक ऐसा स्कूल है जो बड़ी सादगी के साथ में एक अच्छे साफ़ सुथरे माहौल में बच्चों को वो शिक्षा देना चाहता है, जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करें. एंड ये हम कर पाए, आई एम वेरी ग्रेटफुल. अभी इसके प्लांटेशन में हम काफ़ी कुछ चीज़ें करने वाले हैं, और उसको हम एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम बनाने वाले हैं. ये एक कंबाइंड सोच थी मेरी और गुप्ता परिवार की, जिसको हम एज अ पार्ट ऑफ डिज़ाइन बनाएंगे. और हम सबकी ये इच्छा है कि ये स्कूल उस मिथ को तोड़े जहाँ पे पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारे बच्चों के लिए वो स्कूल अच्छे हैं जो कि हैवीली इक्विप्ड हैं. सो इक्विप्ड होना इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट. इक्विप्ड कैसे हैं उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. एज एन आर्किटेक्ट आई फील कि वी शुड मेक मोर सच सिंपल बिल्डिंग्स जिनका एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट कम हो, नेगेटिव इम्पैक्ट, एंड बच्चों पे भी इम्पैक्ट नेगेटिव कम हो.
सो वी मेक सच सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो कि सिंप्लिसिटी में पढ़ना सीखें, सिंप्लिसिटी में परफॉर्म करना सीखें। ऐसा नहीं हो कि जब एसी ऑन नहीं है तो हम अपनी परफॉर्मेंस में लो हो जाएं। सो ये एक सिर्फ एक कोशिश है, मुझे पता नहीं हम कितना बदल पाएंगे। हम जब बात करते हैं अच्छी हवा होनी चाहिए, अच्छी रोशनी होनी चाहिए, खेलने की सेफ जगह होनी चाहिए, ये सब बात मानी, परंतु इसके अलावा ऐसा कुछ होता है कि दीवारें और बिल्डिंग स्थान खुद बोलता है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये बिल्डिंग अंजलि मैम की वजह से वैसी बन पाई, जो कि बच्चों के लिए एक मंदिर स्वरूप काम कर रही है। और मेरा पूरा विश्वास है कि जिस सोच के साथ हम यहाँ पे बच्चों को ज्ञान देने के साथ बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, एक आदर्श इंसान बनाना चाहते हैं, उसके लिए इस बिल्डिंग का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त है और रहेगा। This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation and Apollos Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos.